हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी लोगों को हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 7 मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाना शुरू किया था। चैप्टर नंबर 7 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर के अंतर्गत आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्नों को मैंने सॉल्व भी करा दिया था पिछली क्लास में। यदि आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा तो उस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, और आज हम क्या करेंगे, जो ये प्रश्नावली आपकी 7.1 है, इसके क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इस प्रश्नावली को समाप्त भी करेंगे। देखिए, क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी क्लासों को करते जाइए। ठीक है, लगातार मेहनत करते जाइए, आप सभी लोगों की मैथमेटिक्स बहुत जल्दी खत्म होगी। ठीक है, बहुत जल्दी खत्म होगी और अच्छे तरीके से आप रिवाइज भी कर पाएंगे। बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छे अंक लाना है तो लगातार क्लासों को आप लेते जरूर रहिए। चलिए फिर आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट दिया गया है। देखिए, इसमें पहले बोला क्या जा रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अभी मैं आप सभी लोगों को पूरी बात एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर पहले पार्ट में ये बोला गया है -1, -2, और दूसरा बिंदु आपको दिया गया है, चतुर्भुज में 4 बिंदु होंगे, 1, 0, और तीसरा बिंदु दिया गया है -1, 2, और चौथा बिंदु दिया है -3, 0। आपको क्या करना है, इसको डिनोट कर देना है ऐसे। ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, डी बिंदु है, और इन ए बी सी डी बिंदुओं से एक चतुर्भुज बनेगा। आपको ये बताना है कि चतुर्भुज का प्रकार कौन सा है। तो चतुर्भुज के प्रकार आप सभी लोगों ने पढ़ा है, 2 भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, और आमने सामने की तो वो आयत होता है। चारों भुजाएं बराबर होती, विकर्ण बराबर होते तो वो वर्ग होता है, और अगर चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उसके बाद विकर्ण बराबर नहीं होते तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, बस कुछ नहीं है इसमें। तो जैसे यहाँ पर जैसे हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो सबसे पहले तो हमें चारों भुजाएं निकालनी पड़ेगी, चारों भुजाओं के बीच की दूरी तो निकालनी ही पड़ेगी हर हालत में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी कैसे निकालते हैं, 2 बिंदुओं की, इसको x1, इसको y1, इसको x2, उसको y2 मानते हैं और सूत्र लगाते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी -1 से 1 को घटाएंगे, या x2 - x1 कर लीजिए। तो हम चलिए -1 से -1 को घटाते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर -2 - 0 का होल स्क्वायर करेंगे। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी, देख कितनी मिल जाएगी, -1 -1 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा √8। ठीक, इसी प्रकार हम आगे बी सी निकालेंगे। ठीक है, और जब बी सी निकालेंगे तो यही 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। 1 से 1 को घटाएंगे तो 1 माइनस, ये पहले से माइनस का तो प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। फिर x2 माइनस y2 माइनस x1 y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू 0 है और माइनस y2 की वैल्यू कितनी है, 2, इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो ये BC की वैल्यू आपको यहाँ से निकल के आ जाएगी, कितनी निकल के आ जाएगी, 112। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर भी √8 निकल के आ गया BC भुजा भी। अब हम इसी प्रकार निकालेंगे CD भुजा, और CD भुजा में भी दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो -1 - 3, ये -1 प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस सूत्र वाला होता है, माइनस ये पहले से ही है। फिर प्लस y1 - y2 यानी 2 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये CD = आपका कितना आ जाएगा, √, आप देख सकते हो, -1 + 3 प्लस का 2 बचेगा, और +2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। और उसके बाद अगर आगे देखें यहाँ पर तो 2 - 0, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, और 4 जुड़ के हो जाएगा ये आपका √8। मैंने CD निकाल लिया, 3 भुजा निकाल ली, और चौथी भुजा निकालेंगे DA। क्या निकालेंगे, DA निकालेंगे। तो -3 से -1 को माइनस करेंगे, -3 माइनस करेंगे -1 को, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर हम 0 से 2 को माइनस करेंगे तो ये 0 + 2 हो जाएगा, क्योंकि -2 है और माइनस सूत्र वाला, ये प्लस हो जाएगा। इस तरीके से मैं यहाँ से जब DA निकालूंगा दूरी सूत्र का प्रयोग करके, तो आप देख सकते हो -3 से 1 जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी आपको यहाँ से मिल जाएगा भैया √8 मिल जाएगा। आप देख रहे हो कि चारों भुजाएं तो बराबर हैं, तो चारों भुजाएं बराबर है तो वो समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है। तो वर्ग है कि समांतर चतुर्भुज है, ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके विकर्ण भी ज्ञात करेंगे। लिखेंगे तथा विकर्ण, क्या निकालेंगे,
तथा विकर्ण निकालेंगे। अब आप ही बताइए विकर्ण कौन सा होगा। जैसे अगर यहाँ पर हम एक चतुर्भुज ऐसे बना लेते ए बी सी डी, तो हमने ए बी निकाली, बी सी निकाली, सी डी निकाली, डी ए निकाली। अब एक विकर्ण हमें ए सी निकालना है और एक विकर्ण हमें बी डी निकालना है। तो ए सी विकर्ण निकालेंगे तो वही दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पर -1 से माइनस करेंगे -1 को -1 और माइनस करेंगे -1 को तो +1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर -2 से -2 से माइनस करेंगे -2 को तो ये -2 का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। तो ए सी बराबर यहाँ से आपका निकल आएगा। देखिए भाई -1 + 1 0 0 का स्क्वायर 0, -2 -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और यहाँ पर 16 का अंडर रूट निकल के आ जाएगा 4। तो एक विकर्ण पता चल गया ए सी। अब निकालेंगे हम विकर्ण हमारा दूसरा, तथा दूसरा विकर्ण आपका हो जाएगा बी डी और बी डी में भी हम यही दूरी सूत्र का प्रयोग लगाएंगे। बी यहाँ है, डी यहाँ है। 1 से घटाएंगे 3 को तो ये 1 + 3 हो जाएगा और प्लस 0 से घटाएंगे 0 को तो 0 - 0 इसका स्क्वायर हो जाएगा। मतलब सूत्र लगाया वही x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो बी डी बराबर आप चाहे जैसे निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए 3 1 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 0 का स्क्वायर 0, तो 16 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आप लिखोगे चूंकि चारों भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों भुजाएं बराबर हैं, है ना, और तथा जो विकर्ण है कौन सा विकर्ण, जो विकर्ण आपका ए सी है वो विकर्ण बी डी के भी बराबर है, विकर्ण भी आपस में बराबर है। और जब विकर्ण अगर बराबर हो गए तो इसका मतलब जो ए बी सी डी है वो एक वर्ग हो गया। ये वर्ग की क्या है, ये क्वालिटी है वर्ग की। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं तो वो एक वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो अगला पार्ट जैसे दिया गया उसमें भी आपको इसी तरीके से 4 बिंदु दिए गए हैं। तो आपको पहले क्या निकालना है, ए बी बी सी सी डी डी ए, ये 4 भुजाएं निकाल लेना है, फिर विकर्ण ज्ञात कर लेना है। अगर 4 भुजाएं बराबर आ रही हैं और विकर्ण बराबर आ रहे हैं तो वर्ग, अगर 4 भुजाएं बराबर आ रहे हैं विकर्ण बराबर नहीं आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, विकर्ण बराबर नहीं आ रहे हैं तो वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। विकर्ण बराबर आ रहे हैं तो वो वर्ग हो जाएगा, लेकिन चारों भुजाएं भी बराबर आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर जब 2 लगाओगे इसका दूसरा पार्ट और उसमें अगर चारों भुजाएं बराबर नहीं आती हैं तो वह किसी प्रकार का चतुर्भुज नहीं होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। आप निकालिएगा क्वेश्चन 2 को यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा पार्ट 2 को, तो उसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं आएगी और जब कोई भुजा आपस में बराबर नहीं आएगी तो वो चतुर्भुज का कोई भी प्रकार नहीं होगा। आगे विकर्ण निकालने की कोई जरूरत ही नहीं। तीसरे पार्ट में भी आपको ए बी बी सी सी डी डी ए इसी तरीके से दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकाल लेना है और चारों दूरियां बराबर आएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ग ये है कि समांतर चतुर्भुज है, ये हम ज्ञात करने के लिए उसके विकर्ण निकालेंगे और उसमें विकर्ण बराबर आपके नहीं आएंगे। आप निकाल के देखिएगा, और जब विकर्ण बराबर नहीं आएंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं तो बराबर हो जाएंगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। यहाँ पर विकर्ण बराबर हो गए इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 को लगा लोगे। अगर हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर छाप देंगे तो मतलब क्या है मेरे पढ़ाने से, इसलिए आप लोगों को जो हम गाइडेंस दे रहे हैं इस गाइडेंस को लेकर के उन दोनों पार्टों को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यदि आप उन दोनों पार्टों को सॉल्व करने में सक्षम हैं तो ये मान के चलिए कि आपको मेरी बात पूरी समझ में आ रही है। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 से लेकर आगे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर में दिया गया कि x अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, और -2, से समदूरस्थ है। तो देखिए आपको x अक्ष पर मानना है तो माना x अक्ष पर वह बिंदु, देखिए अगर कोई बिंदु x अक्ष पर होगा तो वो y पर नहीं चलेगा, x पर तो चलेगा y पर शून्य रहेगा। तो वो बिंदु मैं मान लेता हूँ x, 0 है, जो कि 2 बिंदु, कौन कौन से बिंदु दिए गए हैं, जो कि 2, -5 व -2, से क्या है, समदूरस्थ है। जो बिंदु आपको ज्ञात करना है उसको मान लीजिए कि वह x, 0 है। अगर कहते हैं कि y अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए तो वो आपका 0, y हो जाता है। क्यों? क्योंकि y अक्ष पर x का निर्देशांक शून्य होता है, x अक्ष का निर्देशांक शून्य होता है। क्योंकि x अक्ष पर है तो y अक्ष का निर्देशांक शून्य मैंने ले लिया है।
अब देखिए जो ये बिंदु है x कामा 0, ये इस बिंदु से एक बिंदु है 2 कामा -5 और एक बिंदु है आपका -2 कामा 9, इससे समान दूरी पर है। मतलब अगर ये दूरी d1 ये d2 है तो प्रश्नानुसार बात ये कही जा रही है कि ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये बिंदु इससे भी उतनी दूरी पर है जितनी दूरी पर इससे है। बात समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो? तो यहां पर वही दूरी सूत्र का प्रयोग करोगे आप, ठीक, अंडर रूट लगाओगे। देखिए ऐसे x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, x1 - x2 का होल स्क्वायर, फिर 0 से 5 को घटाओगे 0 + 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इधर से आप दूरी निकालोगे तो x और ये +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। x1 - x2 करोगे, ये माइनस का पहले से 2 है तो x + 2 हो जाएगा और प्लस आप लगाओगे। उसके बाद 0 से आपको 9 को घटाना तो 0 - 9 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों पक्षों को हल कर लेना है। ये अंडर रूट से अंडर रूट दोनों पक्षों में हट जाएगा। ये आपका बचेगा x - 2 का होल स्क्वायर। तो x - 2 का होल स्क्वायर तो खोलना जानते हो ना, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 - 2ab यानी 2 2 जा 4x आ जाएगा आपका, ठीक, a - b का होल स्क्वायर। यहाँ 0 5 5 बचा, 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा। इधर देखिए तो x + 2 यानी a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab यानी 4x और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों पक्षों में देखें तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समान चिन्ह है। या इसको इधर लाओगे तो x स्क्वायर - x स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब ये आपका बचा देखिए 25 और 4 ये आपका हो गया 29 और ये माइनस का 4x और इधर देखिए 4 और 81 आपका हो गया इधर 85 और ये आपका हो गया 4x। हम क्या करेंगे, इस 4x को इधर ले आएंगे, ठीक है, 4x को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 4x है ही इधर लाएंगे तो ये माइनस का 4x हो जाएगा और इधर ऑलरेडी 85 है ही, 29 को उधर ले जाएंगे माइनस का 29 हो जाएगा। ये बात समझ आई कि नहीं समझ आई? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा हल कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। -4x माइनस का 8x हो जाएगा और 85 से 29 जाएगा। देखिए 15 से 9 जाएगा 6 बचेगा, 7 से 2 जाएगा 5 यानी 56 बचेगा और 8 सत्ते कितना होता है 56। तो x बराबर माइनस उधर जाएगा तो -7 आ जाएगा। तो x अक्ष पर जो बिंदु होगा वो मैंने x, 0 माना था, x की वैल्यू -7 आई है और ये आपका 0 यानी x अक्ष पर स्थित हुआ जो बिंदु होगा वो -7, 0 होगा। बताइए बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। एक एक बात अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दी। फिर भी अगर कहीं पर त्रुटि है तो वीडियो को आप दोबारा रिवर्स करके आप देख लीजिएगा, पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, इसको यहाँ पर रफ करेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट तुरंत आप सभी लोग ले लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन होगा भाई, क्वेश्चन नंबर शायद 8 होगा, है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P1 जो है वो 2, -3 Q 7 10, y के बीच की दूरी आपकी 10 मात्रक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि एक बिंदु P है और इसका निर्देशांक कितना है आपका 2, -3 है और एक बिंदु Q है, इसका निर्देशांक जो है वो कितना है आपका 10, y है। कितना भाई 10, y है। आपको इसके बीच की दूरी दी गई है 10 मात्रक है, तो आप बताइए y का मान क्या होगा। तो आप जानते हो बीच की दूरी का फार्मूला d = आपका होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो देखिए d का मान यहाँ पर आपको दिया गया है, पहले हम सूत्र लिख देते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको आप x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 ऐसे मानोगे। d का मान 10 दिया गया है, 10 रख दोगे। ठीक है, ये हो जाएगा √x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 10 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। y1 की वैल्यू -3 है, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है y है भाई, y2 के स्थान पर इसका स्क्वायर कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो इधर अंडर हट जाएगा, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर इधर हट जाएगा। ठीक, वर्ग करने पर लिख देना, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का, है ना। यहाँ पर देखिए 2 से 10 जाएगा -8, इसका स्क्वायर कर देंगे। और देखिए इन दोनों में अगर हम माइनस कॉमन ले लें, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में अगर हम माइनस कॉमन ले लो, माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट में केवल 3 + y का होल स्क्वायर बचेगा।
आप सभी को पता है एक ऋणात्मक संख्या का वर्ग क्या होता है, धनात्मक संख्या होती है। इन दोनों से माइनस कॉमन मैंने कॉमन लिया और माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस हो गया, ब्रैकेट में आपका 3 + y का होल स्क्वायर बच गया। अब देखिए 10 का स्क्वायर हो गया 100 और माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 + b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3ab 2ab 2 × 3 यानी 6 और b के स्थान पर y। ये आपका देखिए 64 इधर आ जाएगा तो 100 - 64 हो जाएगा, बराबर इधर बचा 9 प्लस का y स्क्वायर और प्लस का 6y। ये आपका 36 बचेगा, 36 उधर लेकर जाएंगे तो देखिए ये बचेगा y स्क्वायर प्लस का 6y और प्लस का 9 इधर था, इधर बचा 36, इधर ले आया तो माइनस का 36 हो गया और उधर बचा 0। ठीक, अब ये आपका हो गया y स्क्वायर प्लस का 6y और 9 से 36 जाएगा तो माइनस का 27 बचेगा बराबर 0। द्विघात समीकरण को हल करना आप सभी लोग जानते हो, 27 के भैया आई से फैक्टर करो कि 6 आ जाए तो 9 त्रिक होता है 27। अगर हम y स्क्वायर इस 6y को लिख लें 9y माइनस का 3y और फिर माइनस 27 बराबर 0, तो क्या कोई दिक्कत है? 9y से प्लस के 9y से माइनस का 3y जाएगा तो प्लस का 6y बचेगा, तो 6y को हम 9y माइनस 3y लिख सकते हैं। इन दोनों में हम y कॉमन ले सकते हैं तो ये y + 9 बचेगा, इन दोनों में -3 कॉमन ले सकते हैं तो ये y + 3 9 27 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट से आपको y + 9 कॉमन मिल जाएगा और बच जाएगा आपका y - 3 और ये हो जाएगा बराबर 0। मैं यहाँ पर एक चीज़ आप सभी लोगों को देखिए बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2 ब्रैकेट 0 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि y + 9 को भी हमें 0 के बराबर दिखाना होगा और y - 3 को भी 0 के बराबर दिखाना होगा। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा -9 और इस समीकरण से y बराबर 3 उधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा +3। इस प्रकार हमें y के कितने मान मिल गए भैया? y के हमें 2 मान मिल गए और हमें देखिए y का यहाँ पर मान रखना था, तो या तो y का मान -9 होगा या तो y का मान +3 होगा। ठीक है, y का मान निकालने के लिए आपसे इस प्रश्न में बोला जा रहा था। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रश्नावली का। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए। बोला जा रहा है कि एक क्यों बिंदु है, ध्यान दीजिएगा, एक क्यों बिंदु है जिसका निर्देशांक 0,1 है। ठीक है, और ये जो क्यों बिंदु है ये एक बिंदु P है। P का निर्देशांक आपसे बोला जा रहा है कि 5,-3 है और आपसे बोला जा रहा है कि एक बिंदु आपका कौन सा है, P के बाद एक बिंदु R है जिसका निर्देशांक x, 6 है। आपसे ये बोला जा रहा है कि सम दूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए, QR और PR भी ज्ञात कीजिए। QR का मतलब ये दूरी आपको भी ज्ञात करना है और PR का मतलब ये दूरी भी आपको ज्ञात करना है। तो पहले तो ये बताया गया कि ये जो D1 और D2 ये जो दूरियां हैं ये आपस में बराबर हैं, D1 = D2। तो मैंने भी बताया सम दूरस्थ के लिए इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक, बराबर D2 इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो 0 से ये आपका जाएगा 5, इसका स्क्वायर कर देना, और ये 1 से जाएगा 3 तो ये 1 + 3 इसका स्क्वायर कर देना, और इधर इससे इसको घटाएंगे तो 0 - x यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस 1 से 6 जाएगा 1 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक, दोनों पक्षों में अंडर रूट हट जाएगा। ये देखिए बचा आपका -5, केवल इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 1 ये 4 4 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर -x बचेगा, -x का स्क्वायर कर देंगे, 1 से 6 जाएगा, -5 इसका स्क्वायर कर देंगे। हल करने पर हम x का मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे, अब इसको हल कर सकते हो, x का मान आप सभी लोग निकाल लोगे। x का जो मान आएगा वो वहाँ पर रख दोगे, यहाँ पर इस बिंदु में। जब x का मान यहाँ पर रख दोगे तो इसके बीच की दूरी निकाल लेना और उसके बाद इसके बीच की दूरी निकाल लेना दूरी फार्मूले का यूज़ करके। ठीक, अब ये ना बताना पड़े, अब इतनी भी बात अगर हमको बतानी पड़ गई तो फिर बेकार है आपके गणित पढ़ने से, है ना। तो इतना काम आप सभी लोग कर सकते हो। अभी मैंने इस चीज़ को सॉल्व भी किया था, बिल्कुल हल करके आपको x का मान निकाल लेना है। अगला हमारा क्वेश्चन होगा इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि लास्ट प्रश्न होगा, इस क्लास का लास्ट प्रश्न होगा। देखिए भाई इसमें क्या बोला जा रहा है, लास्ट प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बताएंगे इसको कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और माइनस। देखिए एक बिंदु इसमें भी बताया गया कि इसमें एक बिंदु x, y है जो कि एक बिंदु है आपका 3, 6 इससे, और यही x, y एक बिंदु और है -3, 4। इन दोनों बिंदुओं से सम दूरस्थ मतलब ये दूरी और ये दूरी D2 आपस में सेम है। तो यहाँ पर लिख देंगे भैया प्रश्नानुसार, क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार D1 = D2। तो अंडर रूट सूत्र लगाएंगे, x से 3 को घटाएंगे x - 3 का स्क्वायर प्लस y से 6 को घटाएंगे y - 6 का स्क्वायर बराबर दूरी सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं हम। x से 3 को घटाएंगे ये x + 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ माइनस है। y से 4 को घटाएंगे y - 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना।
दोनों पक्षों में ये अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा वर्ग करने पर। यहाँ बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab ये 6x आ जाएगा। a स्क्वायर y का स्क्वायर बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2ab यानी आपका 12y हो जाएगा। यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 6x प्लस का y माइनस 4 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का 16 और माइनस का 8y। ठीक, दोनों पक्षों में देखें तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा और देखें तो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और देखें तो ये प्लस का 9 प्लस 9 से भी कैंसिल हो जाएगा। चिन्ह समान होंगे तभी कैंसिल होंगे, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो ये माइनस का 6x बचा आपका और इधर 6x है तो इधर ले आएंगे, ये माइनस का 6x हो जाएगा और यहाँ पर देखिए माइनस का 12y बचा, इधर से 8y इधर ले आएंगे तो प्लस का 8y हो जाएगा। यहाँ एक संख्या बची 36 तो यहाँ पर 36 लिख लेंगे और उधर से हम 16 ले आएंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा और उधर कुछ नहीं बचेगा 0। माइनस 6x माइनस का 12x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 12y से प्लस का 8y जाएगा तो माइनस का 4y बचेगा और 36 से 16 जाएगा तो ये आपका 20 बच जाएगा बराबर 0। इन दोनों में अगर हम चाहें तो देखिए 4 माइनस का 4 कॉमन ले सकते हैं। कितना कॉमन ले सकते हैं? इन दोनों में चाहे तो माइनस का 4 कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 4 3 12 यानी 3x और यहाँ पर आपका प्लस का y बच जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है और 4 कॉमन लिया है। 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, प्लस था माइनस कॉमन लिया तो माइनस 5 हो जाएगा बराबर 0। माइनस 4 0 के उधर चला जाएगा तो ये केवल समीकरण में बचेगा 3x प्लस का y माइनस का 5 बराबर 0। आप चाहो तो ये आंसर लिख सकते हो, सबसे सटीक आंसर है। नहीं यहाँ पर भी आप माइनस कॉमन लेकर उधर भेज देते तो वो भी आपकी जो समीकरण थी वो भी क्या था, एक्स और वाई में रिलेशन था, ये भी एक्स और वाई में क्या है रिलेशन है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का भैया हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से इस क्लास में 21-22 मिनट की क्लास में मैंने आप लोगों को क्या किया, जो ये प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति की पहली प्रश्नावली थी 7.1 इसके सभी प्रश्नों को हल करा दिया है। ठीक है ना, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ठीक, अब चलिए अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसके आगे की जो प्रश्नावली है 7.2 उसके क्वेश्चनों को हल करना बताएंगे। हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।